हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब मजे में होंगे और देश दुनिया की खबरों से अपडेटेड होंगे। आज है 5 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार और हिंदी तिथि तृतीया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मेन समाचार। आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध के बीच सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के रेट्स, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने न केवल इन दोनों देशों को प्रभावित किया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर तेल के दामों पर। तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी दिख रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही देश तेल के बहुत बड़े उत्पादक हैं। इन देशों से तेल की आपूर्ति में रुकावट आने से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है। युद्ध की वजह से इन दोनों देशों से तेल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया है। तेल की आपूर्ति में कमी आने से कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। तेल की आपूर्ति में कमी आने से भारत को भी तेल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है और उनकी दैनिक जीवन की लागत बढ़ गई है। तेल के दामों का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इससे महंगाई भी बढ़ती है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि परिवहन महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा होता है, जिससे महंगाई दर बढ़ जाती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जिससे सभी देशों को सतर्क रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम मामलों में फैसला सुनाया है। ये फैसले देश के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं और इनका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। इनमें से 5 फैसले बहुत जरूरी हैं, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं और जिनका असर देश की राजनीति और समाज पर पड़ेगा। पहला फैसला आरक्षण के बारे में है। यह फैसला समाज के कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है। यह निर्णय आरक्षण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। यानी अगर किसी ने एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया है, तो वो दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं ले सकता। इससे आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुँच सकेगा। दूसरा जरूरी फैसला चुनाव सुधार से जुड़ा है। ये फैसला देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। तीसरा फैसला महिला सुरक्षा से जुड़ा है। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। इससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। चौथा फैसला पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। यह फैसला हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित होगा। पांचवा फैसला शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। यह फैसला देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इससे हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। इन 5 फैसलों से देश में सकारात्मक बदलाव आएंगे और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले देश के विकास और समाज की भलाई के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी तय कर सकती है। इस समय प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को जैसी मर्जी वैसी तनख्वाह दी जाती है। कई बार तो उन्हें मिनिमम सैलरी से भी कम तनख्वाह दी जाती है।
मिनिमम सैलरी तय होने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। उन्हें कम से कम उतनी तनख्वाह तो मिलेगी ही जिससे वे अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर सकें। मिनिमम सैलरी तय करने को लेकर सरकार कई मजदूर संगठनों और उद्योग जगत के लोगों से बात कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय कर्मचारी बहुत दिनों से जीपीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। जीपीएफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सेविंग प्लान है। इस प्लान के तहत कर्मचारी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उन्हें इस पर ब्याज मिलता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होने से केंद्रीय कर्मचारियों की बचत पर असर पड़ेगा। उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में बदलाव करना पड़ सकता है। सरकार के इस फैसले की कई कर्मचारी संगठनों ने आलोचना की है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से इस योजना के पुनः प्रारंभ की मांग कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर कई उच्च स्तरीय बैठकों और चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को साल 2006 में बंद कर दिया गया था। उस समय इसे बंद करने का कारण वित्तीय बोझ और नई पेंशन योजना की आवश्यकता बताया गया था। इसके बाद से नई पेंशन योजना लागू है, जो कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। नई योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना होता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती थी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा नहीं है। इसमें कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अनिश्चित हो जाती है। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं मिलती है। उनकी पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने कितना पैसा जमा किया है और उस पर कितना ब्याज मिला है। उनकी पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने कितना पैसा जमा किया है और मार्केट में रिटर्न कैसा मिल रहा है। यह एक जोखिम भरा मामला हो सकता है। और मार्केट में रिटर्न कैसा मिल रहा है? अगर मार्केट में गिरावट आती है तो पेंशन की राशि भी कम हो सकती है। सरकार के इस ऐलान से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है जो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ी जीत है, जो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। अब देखना यह है कि सरकार इस योजना को कब और कैसे लागू करती है। देश के कई राज्यों में वायरल बुखार और फ्लू के मामले तेजी से बियाज रहे हैं। इनमें से एक राज्य का नाम डाले हैं, जहां व्हाट्सएप 2 फ्लू के मामले सामने आए हैं। व्हाट्सएप 2 फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो सांस के जरिए फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, बदन दर्द और थकान शामिल है। व्हाट्सएप 2 फ्लू के ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर भी हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और वायरल बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस राज्य में 6 से 11 अक्टूबर तक स्कूल बंद, राज्य का नाम डालें। सरकार ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 6 से 11 अक्टूबर तक सभी स्कूल्स को बंद रखने का फैसला लिया है। राजधानी का नाम डालें समेत राज्य के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर न निकलें। अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर पहनें। बहुत सालों बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री का नाम डालें, अगले हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे। वे SARC देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ये बैठक 10 और 11 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं हैं। ऐसे में मंत्री का नाम डालें
का पाकिस्तान दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन हम उन सभी गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। वे हमें न सिर्फ पढ़ाते लिखाते हैं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी हमारी मदद करते हैं। वे हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं। वे हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के दिन हम सभी को उन सभी गुरुओं का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। नवरात्रि का पावन पर्व आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। दोस्तों, ये थे आज के मेन समाचार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द मैं ले आऊंगा और आपसे ढेर